Students, this is Usaid Uzaifa and now you are watching Physics with Murshid। अच्छा, हम लोग जो है ना अपना लेक्चर नंबर 6 को कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है जिसके अंदर हम एसएलओ 1.3.2 को कवर करेंगे। अच्छा, एक दफ़ा मैं ज़रा एसएलओ को रीड भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। इसमें करना क्या है, एनालाइज करना है एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन ऑफ डेटा कलेक्टेड यूजिंग डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो हमारे पास लेट्स सपोज मैं अगर मास को मेजर करना चाहता हूँ तो मेरे पास मास को मेजर करने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक फिजिकल बैलेंस है और एक है टॉप पेन बैलेंस जिसमें डिजिटल बैलेंस भी इंक्लूड होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बोल सकते हो। इसी तरह अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो लेंथ मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो है आपका एक मीटर रूलर। आप मेजरिंग टेप को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ये कि बर्नियर कैलिपर यूज़ कर सकते हो और उसके साथ साथ स्क्रू गेज को भी यूज़ कर सकते हो। तो वेरियस इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट होंगे वो एक वैल्यू आपको देंगे। उस वैल्यू से हमने ये बताना है कि जो इंस्ट्रूमेंट है ये एक्यूरेसी को शो कर रहा है या ये इंस्ट्रूमेंट ने जो हमें मेजरमेंट दी है ये प्रिसीशन को शो कर रही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस एसएलओ के अंदर हमने स्टडी करनी है। तो मैंने आपके लिए दो एग्जांपल्स जो हैं वो रेडी करके रखी हैं जिसके अंदर हम लोग ने इंस्ट्रूमेंट जो है वो पिक किया है और वो इसके अंदर जो है हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को स्टडी करने से पहले जो है एक ऑब्जेक्ट जो है वो कंसिडर कर लेते हैं जिसका एक्चुअल मास जो है वो 25.0 ग्राम है। इसका ये एक्चुअल मास है, हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड मास है इसका, ठीक है। अच्छा, अब तीन सेटअप बने हुए हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है हमारे पास ए, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है बी, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है सी। अब हर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे और उससे मल्टीपल ऑब्जर्वेशन लेने के बाद जो है वो हम अपना फाइनल जो है वो कंक्लूजन देंगे कि यार इससे जो रीडिंग आ रही है हमारे पास, क्या वो एक्यूरेसी को शो कर रही हैं, क्या वो प्रिसीशन को शो कर रही हैं, या वो दोनों को शो कर रही हैं साइमल्टेनियसली। ये दोनों चीज़ें आ सकती हैं हमारे इस एसएलओ के अंदर, ठीक है। तो जरा से जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पिक करते हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस नंबर ए, जो भी ए है हमारे पास। उससे हम तीन ऑब्जर्वेशन लेंगे। जिस पहली ऑब्जर्वेशन को मैंने कहा है कि टेस्ट वन में यानी जब मैंने पहली दफ़ा जो है ऑब्जर्वेशन नंबर 1 यानी अपना मास को इसके ऊपर रखा है और मुझे जो रीडिंग मिली है वो पहली दफ़ा जो रीडिंग मिली है वो मिली है 25 ग्राम, ठीक है। फिर दोबारा से मैंने क्या किया है, मास को उठाया है और अगेन मास को क्या कर रहा है, इसके ऊपर प्लेस कर दिया है। जब मैंने सेकंड रीडिंग ली है यानी ऑब्जर्वेशन नंबर 2, तो उस पर मुझे जो आंसर मिला है 24 ग्राम, ये हमारी सपोजिशन है, ठीक है ना। क्योंकि हम प्रैक्टिकली अभी जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो यहाँ पर वैल्यू हम सपोज कर दे जाएंगे कि लेट्स से ऑब्जर्वेशन नंबर 1 में हमें 25 ग्राम मिला। जब हमने दोबारा से ऑब्जर्वेशन ली तो उस वक्त जो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ने जो हमें रीडिंग शो करी वो है 24 ग्राम, ठीक है। अब आखिरी दफ़ा हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं, ऑब्जर्वेशन नंबर 3 लेते हैं। तो उस वक्त एक वैल्यू आती है और वो आती है 26 ग्राम, ठीक है। अब हमने ये ऑब्जर्वेशन ले ली हैं। एक्यूरेसी के जो डेफिनेशन हमने स्टडी करी थी बेटा, तो एक्यूरेसी की डेफिनेशन ये थी कि हमारा जो आंसर आ रहा है यानी जो मैं वैल्यू को मेजर कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने मेजर करी हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अगर ये जो मेजर्ड वैल्यू है ये टारगेटेड वैल्यू के करीब करीब होगी तो हम कहेंगे कि जो हमारा आंसर आया है या हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक्यूरेट वैल्यू को शो कर रहा है, ठीक है भाई। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, अगर इसके साथ कोई डेसिमल पॉइंट होता तो हम कहते हैं कि यार ये किसको भी शो कर रहा है, ये प्रिसीशन को भी शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो हमने ऑब्जर्वेशन ली हैं, वैल्यूज ली हैं, उसके अंदर कोई भी मैंने डेसिमल पॉइंट जो है वो इंक्लूड नहीं करा। तो जब भी कोई डेसिमल पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखें आप लोग, यहाँ पर जब मैंने अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू लिखी है तो उसमें एक डेसिमल पॉइंट भी है, डेसिमल के बाद 0 भी है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यूज आई हैं उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो अब क्योंकि ये टारगेटेड वैल्यू के करीब हैं, टारगेटेड वैल्यू के करीब हैं, तो हमारी जो मेजरमेंट आई है ए से वो क्या आई है, वो एक्यूरेट आई है क्योंकि ये टारगेटेड वैल्यू के करीब है, स्टैंडर्ड वैल्यू के करीब है, एक्चुअल मास के करीब है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बी को सपोज करता हूँ
और उसके ऊपर मैं वही वेट को क्या करता हूँ, मास को मेजर करता हूँ। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 वो क्या हमें देता है 25.2 ग्राम। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 के अंदर जो हमें आंसर मिलता है वो है 25.6 ग्राम। और टेस्ट नंबर 3 या ऑब्जर्वेशन नंबर 3 में जो मुझे आंसर मिलता है वो मिलता है 24.9 ग्राम। अब आप यहाँ पर देखें, एक तो डेसिमल पॉइंट भी है, ठीक है। दूसरा, जो आंसर्स आ रहे हैं वो ओरिजिनल स्टैंडर्ड वैल्यू के बहुत करीब करीब हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो इस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से जो मुझे मेजरमेंट मिली हैं वो वेरी एक्यूरेट भी हैं और वेरी प्रिसाइज भी हैं, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली हम अगर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस सी को चेक करते हैं और उससे ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने पहली ऑब्जर्वेशन जो लिखी है वो है 30.1। इसी तरह सेकंड ऑब्जर्वेशन है 30.2। तीसरा थर्ड ऑब्जर्वेशन है 29.9। जब आप इन वैल्यूज को देखते हो और कंपेयर करते हो इसको एक्चुअल मास से, ठीक है, तो ये एक्चुअल मास से बहुत दूर हैं। लेकिन ये जो हमने ऑब्जर्वेशंस ली हैं ये आपस में बहुत करीब करीब हैं। तो जब रीडिंग्स आपस में करीब करीब होती हैं विद डेसिमल वैल्यूज तो हम बोलते हैं कि यार ये वेरी प्रिसाइज हैं, ठीक है। लेकिन ये टारगेटेड वैल्यू से बहुत दूर हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्यूरेट नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या आंसर दे सकता हूँ, मैं आंसर दे सकता हूँ कि जो मेरे पास मेजरमेंट आई हैं सी से, ये क्या है भाई, वेरी प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, ठीक है, एक्यूरेट नहीं है। तो एक दफ़ा वंस अगेन मैं दोबारा से इसको क्या कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, सारी चीज़ों को कंक्लूड कर देता हूँ। फिर आगे एक और एग्जाम्पल रेडी करके रखिए, जल्दी से आप लोग वो खुद ट्राई करना उसको, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना मुझे, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ए, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बी, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस सी, ठीक है। इसी तरीके से आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट दे सकता है और उसके साथ साथ आपको कुछ रीडिंग्स दे देगा। आपने वहां से प्रिडिक्ट करना है कि यार ये एक्यूरेसी को शो कर रहा है या प्रिसिशन को शो कर रहा है, ठीक है। जब भी आपके पास वैल्यूज आएंगी और उसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है और वो टारगेटेड वैल्यू के बहुत करीब करीब हैं, तो हम कह देंगे कि जो मेजरमेंट मिली है हमें ए से वो एक्यूरेट हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बी को देखूं तो यहाँ पर वैल्यूज टारगेटेड वैल्यू से करीब हैं, एक्चुअल मास से करीब हैं और साथ साथ डेसिमल पॉइंट भी है। तो इसका मतलब वेरी एक्यूरेट भी होंगे और वेरी प्रिसाइज। प्रिसाइज के लिए आप ये भी कह सकते हो कि यार ये जो वैल्यूज हमें मिली हैं ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन नंबर 2, ऑब्जर्वेशन नंबर 3 में, ये भी आपस में बहुत करीब करीब हैं। इसी वजह से ये एक्यूरेट होंगी और प्रिसाइज भी होंगी। अगर हम सी से जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, ये डेटा जो है टारगेटेड वैल्यू से बहुत दूर है, लेकिन ये जो डेटा सेट है ये आपस में बहुत करीब करीब है। जब भी डेटा सेट टारगेटेड वैल्यू से दूर होता है तो वो एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन अगर डेटा सेट आपस में करीब करीब है तो वो प्रिसाइज होता है, तो वेरी प्रिसाइज। तो इस तरीके से आपने आंसर देना है। जब आपके पास एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट दे देगा, इंस्ट्रूमेंट के अंदर यही वैल्यूज इसी तरीके से आ सकती हैं, ठीक है ना। तो कोई भी तरीका हो सकता है, वो उससे आपसे आपने एक तरीका सीख लिया है तो आप उसको आंसर कर सकते हो, ठीक है। इस तरह एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर मैंने क्या लिया है, यहाँ पर एक वर्नियर कैलिपर लिया, ठीक है। वर्नियर कैलिपर से हम क्या कर रहे हैं, एक सिलेंडर का डायामीटर मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने सारी रीडिंग जो है वो कैलकुलेट करके रख ली है। अब जो टोटल रीडिंग मैंने मेजर करी है, मैं कह रहा हूँ कि ये जो है वो एक्चुअल रीडिंग है, ठीक है। तो एक्चुअल रीडिंग कितनी आ रही है, 10.522 सेंटीमीटर आ रही है। अब यहाँ मैंने एक डेटा सेट बना के रखा हुआ है। पहली दफ़ा लेट सपोज आप में से कोई एक स्टूडेंट है, वो वर्नियर कैलिपर को यूज़ कर रहा है और वर्नियर कैलिपर को यूज़ करने के बाद जो उसने पहली ऑब्जर्वेशन ली है वो कितनी है, 10.500 सेंटीमीटर। इसी तरह सेकेंड ऑब्जर्वेशन ली है वो कितनी है, 10.612 सेंटीमीटर। और आपने तीसरी ऑब्जर्वेशन ली है 10.405 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि सर ये जो तीनों के तीनों डेटा सेट हैं ये वाकई एक्चुअल रीडिंग के बहुत करीब हैं। अगर कोई भी डेटा सेट एक्चुअल रीडिंग के करीब होता है तो वी कैन से दैट दीज मेजरमेंट्स आर एक्यूरेट।
तो ये भाई जो डेटा सेट आया है, मैं कह सकता हूँ कि ये वेरी एक्यूरेट है। ठीक है। अच्छा, क्या ये जो डेटा सेट है ये आपस में भी करीब करीब है, क्लोज टू ईच अदर? आप बोलोगे सर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो इसका मतलब ये क्या है, वेरी प्रिसाइज भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ने आंसर देना है। तो ये 1.3.2 तो ये हमने कवर कर लिया। ठीक है, इसके अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में अपना जो है जो भी क्वेरीज है वो वहाँ पर मेंशन करना है, इंशाल्लाह मैं आप लोग को जवाब दूंगा। अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एसएलओ जो आ रहा है हमारे पास है वो है 1.4 जिसके अंदर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को स्टडी करना है। और एक नया टॉपिक आ रहा है भाई फर्स्ट ईयर के अंदर, अनसर्टेनिटी। जो 2026 के अंदर जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने अनसर्टेनिटी का टॉपिक स्टडी नहीं करा, क्योंकि अब जो बुक आई है हमारे पास उसके अंदर 9 ग्रेड के अंदर भी ये स्टूडेंट जो है वो टॉपिक को स्टडी करके आएंगे। तो जो 11 ग्रेड के स्टूडेंट हैं जो स्टडी करेंगे, भाई वो आप लोग फोकस करके इसको स्टडी करना। तो सबसे पहले जो है ना, हम आपके प्रीवियस जो है वो जो नॉलेज है उसको दोबारा से रिवाइज करते हैं, जैसे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को ज़रा स्टडी करते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं उसको फॉलो करना है। फर्दर जो मेजरमेंट्स होंगी रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स उसको भी मैं यहाँ पर क्या कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा, ताकि आगे जाके जब हम 1.4.2 या 1.4.1 को स्टडी करेंगे तो उसके अंदर देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमने क्या करना है भाई, उसका ख्याल रखना है। ठीक है, जो हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी, जो हमारी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो ज़रा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 रूल्स लिखे हैं, यानी सम अप करके जितने भी रूल्स हमने बुक के अंदर पढ़े हैं उन सारे रूल्स को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सम अप कर दिया। ठीक है, तो रूल नंबर 1, जितने भी हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, ठीक है, अगर वो हमारी मेजरमेंट्स के अंदर इंक्लूड हैं, लेट्स सपोज मैंने कोई डिस्टेंस मेजर किया और डिस्टेंस मेजर करने के बाद मेरा एक आंसर आया 25368 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज जो है वो नॉन जीरो डिजिट्स पर कंसिडर करती हैं। ठीक है ना, बेस करती हैं, ठीक है, कंसिस्ट करती हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ कि ये जो हमारे पास डिजिट हैं, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, तो ये पांचों के पांचों डिजिट जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास हो जाएंगी टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी। सिमिलरली हम जाएंगे रूल नंबर 2 के ऊपर, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट। कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान अगर हमारे पास जीरो आ जाए तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर बन जाता है। ठीक है, सिग्निफिकेंट कंसिडर किया जाता है। तो अब यहाँ पर आप क्या कर लें, देख लें भाई, फर्स्ट डिजिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएंगी, 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एसएफ करके मैंने लिख दिया है यहाँ पर, सिग्निफिकेंट फिगर्स की एब्रीविएशन जो है वो एसएफ है। ठीक है ना, यहाँ पर इसको हमने लिख दिया है। अच्छा, नंबर 3 रूल्स, लीडिंग जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट। अगर दो हमारे पास नॉन जीरो नंबर से पहले कुछ जीरो आ रहे हैं तो वो सारे के सारे जीरो जो होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो डेट्स वाई यहाँ पर जो हमारे पास 5 और 6 है, सिर्फ और सिर्फ ये सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। अच्छा, आखिरी हमारा रूल है, यानी ट्रेलिंग ज़ीरो। किसी भी नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद अगर ज़ीरो आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो उसके लिए शर्त क्या है, अगर आप देखो ट्रेलिंग ज़ीरो इज़ आर सिग्निफिकेंट इफ़ देयर इज़ अ डेसिमल पॉइंट। अगर हमारे मेजरमेंट के अंदर, वैल्यूज़ के अंदर कोई डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो अब हम कह सकते हैं कि आने वाले जितने भी ज़ीरोज़ होंगे वो सब के सब क्या कंसिडर किए जाएंगे, सिग्निफिकेंट। अदरवाइज वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहले मेरे पास एक एग्जाम्पल है 2390, फिर डेसिमल नज़र आ गया है हमें, उसके बाद जो है 123, 3 जीरो और हैं। तो इस केस के अंदर ये जो सारी की सारी वैल्यूज़ होंगी ये सिग्निफिकेंट्स होंगी। तो यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी, 4 तो ये हो गई, और फिर उसके बाद 3, तो ये हो जाएंगी 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर भी 7 डिजिट्स हैं लेकिन मैंने यहाँ पर डेसिमल को शो किया है। इसका मतलब जो भी ट्रेलिंग जीरो हैं ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर इंक्लूड होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पर हम कह देते हैं कि ये भी 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। यहाँ पर मैंने कोई डेसिमल का पॉइंट शो किया ही नहीं है। ठीक है, तो इस केस के अंदर जो लास्ट वाले जीरोस हैं
ठीक है, ये वाले ज़ीरो ये बन जाएंगे आपके नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इस केस के अंदर आप कह सकते हो कि सिर्फ 239 ये ही सिग्निफिकेंट हैं। तो अब यहाँ मेंशन कर सकते हैं देयर आर ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस वैल्यू। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं, ये हम 9 ग्रेड के अंदर भी पढ़ के आ चुके हैं, तो इसका एक अच्छा सा रिवीजन हो गया है। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो, अब हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को स्टडी कर लिया कि यार अगर कोई मेजरमेंट आती है, कोई वैल्यू आती है, तो उसके अंदर हमें कैसे पता लगेगा कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। और ये वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं भाई, जब भी हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ये इसका रोल बहुत ही क्या है भाई, अहम है। ठीक है, तो यहाँ पर रूल्स रिलेटेड टू कैलकुलेशन, अगर हम दो वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आने वाले आंसर के साथ हम क्या करेंगे भाई। ठीक है, उसके साथ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी उसका भी कुछ रूल होगा। ठीक है, तो वो रूल बहुत आसान है। तो अगर हम एडिशन करते हैं, व्हेन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, राउंड द आंसर टू द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, अब जब भी मुझे कोई एडिशन करनी होगी, सब्ट्रैक्शन करनी होगी, तो हमारे पास कम से कम दो वैल्यूज होंगी। उन दो वैल्यूज में सबसे पहले हमने जाना है, चेक करना है कि यार किस वैल्यू के अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पर जाते हैं, ज़रा इसको हाईलाइट करते हैं। ठीक है, अब मुझे आप लोग बता सकते हो भाई इजीली कि सर इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आप देखोगे भाई वन, सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट हैं, तो हम कह सकते हैं इजीली देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई इसके पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप बोलोगे सर हैं तो ये भी सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट, तो इसलिए सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो देयर आर ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब आप मुझे ये बता सकते हो कि यार पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू के अंदर किस में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आप इजीली देखकर बता सकते हो कि सर सेकंड वाली वैल्यू के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है। जब हम इसका एडिशन करेंगे ना, जो आंसर आएगा उसको भी हमने कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कन्वर्ट करके लिखना है। अगर 4 आ रही हैं, 5 आ रही हैं, तो हमने हर हाल में उसको किस में कन्वर्ट करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है भाई, तो ज़रा स्टार्ट कर दें। मैं इसका ज़रा कैलकुलेटर से आंसर निकालता हूँ, तो फिर मैं आपको बताता हूँ क्या आएगा। 1.457 अगर उसको ऐड कर दें भाई 63.2 में, तो इसका फाइनल आंसर क्या आता है। इसका फाइनल आंसर हमारे पास आता है 64.657। अब आप बताओ मुझे कि बेटा यहाँ पर कितनी जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही हैं। तो आप बताओगे कि सर यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही हैं वो आ रही हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेकिन हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है बेटा 3 के अंदर। तो ये इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो राउंड ऑफ कर लेंगे इसको भाई। राउंड ऑफ करने के बाद हम बता देंगे 657 है, तो ये पूरा नंबर जो होगा वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64.7। तो अब ये कन्वर्ट हो गया है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। ये हमारा फाइनल आंसर है अगर हम रूल्स को फॉलो करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के। ठीक है, सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के अंदर भी क्या होगा, यही केस होगा कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ना इसका आंसर मुझे बताओगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, हमने एक बात सीखी थी कि जो लीडिंग जीरो होते हैं, यानी जो नॉन जीरो डिजिट से पहले आते हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो देयर आर ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और अगर यहाँ से आप उठाओगे तो यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक आंसर आएगा, उस आंसर को हमेशा हम किस में कन्वर्ट करेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो इसका आप लोग आंसर जो है ना वो कमेंट सेक्शन में फेंक के मारो बट ठीक है। चलो, अब हो सकता है कि यार एडिशन नहीं कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर रहे, कहीं मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, कहीं डिवीजन हो रही हो। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर भी यही रूल है, इसी को फॉलो करेंगे हम। ठीक है ना, तो व्हेन मल्टीप्लाइंग,
एंड डिवाइड, ठीक है। जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे या डिवाइड कर रहे होंगे तो राउंड द आंसर टू द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक करके दिखा देता हूँ, डिवाइड के अंदर भी यही रूल अप्लाई कर दोगे। तो हम जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4.36 मल्टीप्लाई बाय 0.00013, ठीक है भाई, इंटर कर दिया हमने। तो हमारा आंसर आ रहा है कुछ 0.0005668, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखते हैं कि यार पहली वाली जो हमारे पास वैल्यू थी इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आप यहाँ से देखोगे भाई सर यहाँ तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमारा जो आंसर होगा उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप देखोगे 668 इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 7 के अंदर, तो जल्दी से कन्वर्ट कर लेते हैं भाई। तो उसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 0.00057, ठीक है। ये हमारा आ गया कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर, ये आ गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, डिवाइड के अंदर ये रूल अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, डेसिमल नज़र आ रहा है, डेसिमल जब नज़र आएगा तो जो ट्रेलिंग जीरो होंगे वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेकिन जब नीचे जाते हैं तो नीचे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जब आप आंसर निकालोगे तो इसका आंसर भी आपने किस में कन्वर्ट करना है, राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है भाई। यहाँ पर अगर आपको कोई भी क्वेरी हो कि यार कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, इंशाल्लाह हम इससे रिलेटेड जो है जो भी क्वेरी है आपकी वो रिजॉल्व करेंगे। तो आज के लिए अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।